हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 के राजनीति सिद्धांत एक परिचय की यूनिट नंबर 2 समानता के बारे में। तो यानी कि हम एक वीडियो बना चुके हैं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में, स्वतंत्रता क्या होती है, और आज हम बात करेंगे समानता के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 और लेसन नंबर 12 यानी कि 2 समानता की अवधारणा के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, देखिए, समानता और स्वतंत्रता में संबंध। तो राजनीति शास्त्र का मुख्य संबंध व्यक्ति और राज्य के संबंधों को निर्धारित करना है। यानी कि जो राजनीति शास्त्र है, इसका मुख्य संबंध क्या होता है कि व्यक्ति को और राज्य के दोनों के संबंधों को निर्धारित करना, ऐसे आधारों की खोज करना जिनके द्वारा व्यक्ति अच्छा और संपन्न सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। तो यानी कि राजनीति शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि एक ऐसा आधार, एक ऐसा उद्देश्य खोज करना है जिसमें कि एक व्यक्ति अच्छा और संपन्न सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। समानता की संकल्पना इन्हीं आधारों पर तथा स्वतंत्रता के साथ अच्छे जीवन की एक अनिवार्य शर्त है। जो समानता है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है कि स्वतंत्रता के साथ में अच्छे जीवन की एक अनिवार्य शर्त। अब समानता की कल्पना को लेकर अगर हम बात करें तो विद्वान जो रहे हैं, सारे विद्वानों के बीच में जो है मतभेद रहे हैं। साधारण भाषा में समानता का अर्थ लिया जाता है कि जब व्यक्तियों को समान दर्जा दिया जाए, उनको सबको बराबर वेतन मिले, सबकी आय एक जैसी हो। परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है और इसका कारण यह है कि प्रकृति ने हम सबको रंग, रूप, शरीर की बनावट इत्यादि से बिल्कुल अलग बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और योग्यता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हुआ क्या कि अगर हम बात करें कि समानता की कल्पना, अगर हम समानता के बारे में, तो समानता का मतलब क्या है? व्हाट इज इक्वलिटी? हम ये सोचते हैं कि सबको बराबर का दर्जा मिले, सबका बराबर वेतन हो, सबकी बराबर आय हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, चाहे फिर वो किसी भी रंग और शरीर की बनावट में कैसा भी हो। परंतु वास्तविकता होती क्या है? वास्तविकता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और योग्यता एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को समान बना देने की बात जो है अनुचित रहेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम बात करें कि किसी बच्चे को हमने जो है 80 नंबर दे दिए और किसी बच्चे को हम 10 नंबर दे रहे हैं, या मैं अगर पूरी क्लास में सबको फर्स्ट पोजीशन दे देता हूं, तो ये क्या होगा? ये तो मैं सबके साथ समानता कर रहा हूं, परंतु ये समानता नहीं है, ये असमानता होगी। क्योंकि इसमें से जो बच्चे फर्स्ट डिजर्व करते हैं उनको तो हमने दे दिया, पर जो बच्चे पढ़ने योग्य नहीं है या जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर हम उनको भी फर्स्ट बोल देते हैं तो ये असमानता होगी उन बच्चों के साथ जो कि इस लायक हैं। अगर मैं बात करूं कि 4 लोगों को मैंने बोला कि आप स्टेयर से जाइए और 2 बच्चों को मैंने बोला आप लिफ्ट से जाइए, तो देखने में ऐसा लगेगा कि 2 जो बच्चे लिफ्ट से जा रहे हैं इनके साथ समानता हो रही है और इन चारों को जो है जीने से भेजा जा रहा है तो इनके साथ असमानता हो रही है। पर अगर मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों बच्चे हैंडीकैप हैं और ये बच्चे चारों सही हैं, तो आपको लगेगा हाँ ये सही है। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखते हुए किसी के लिए भी जितना किया जाता है वह समानता कहलाती है। यानी कि जो जिसका अधिकारी है, जितना मतलब उसको जो वाजिब हिस्सा है, उसका वाजिब हिस्सा उसको मिले, तो वो समानता कहलाती है। आगे अगर हम बात करें तो समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को समान वेतन प्राप्त हो, बल्कि इसका अभिप्राय है कि समान समान में प्रत्येक मनुष्य को, यानी कि समाज में प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के बराबर अधिकार मिले। जो काम आप करना चाहते हो वही काम दूसरे को करने का मौका मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, रंग, रूप या लिंग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सबके अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर उसे मिले। समानता का सिद्धांत केवल ये नहीं कहता कि वह हर वर्ग के व्यक्तियों को अपने विकास के लिए और सभी सुविधाओं और अवसर को प्राप्त हो, बल्कि उस वर्ग को प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को मिले, सबको मिलना चाहिए। अब जो लास्ट की है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं समानता का यह मतलब है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ही ना हो, कोई ऐसा वर्ग ही ना हो जिसको हम बोले कि इसके पास विशेष अधिकार है। सभी को विकास के समान अवसर मिले, इक्वल उनको जो है मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। और समानता के इस अर्थ में 2 पहलुओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। एक तो है नकारात्मक रूप में समानता, जिसमें जाति, रंग, धार्मिक विश्वासों और लिंग और निवास स्थान या व्यवसाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव ना हो। और दूसरा सकारात्मक। अब इसमें क्या है? इसमें जो है समानता का अभिप्राय है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए समुचित सुविधाएं प्राप्त हो। अगर वो विकास करना चाहते हैं उनको पूरा मौका मिले। कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो उसको मौका मिले, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे छोटी जाति है, चाहे बड़ी जाति है, चाहे रंग में गोरी है, चाहे काली है, उसको पूर्ण मौका मिलना चाहिए, तो वो समानता होगी। इसके साथ ये भी जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उतना ही सम्मान दिया जाए जितना कि अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। सभी को भोजन, वस्त्र, निवास की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इससे हम जानते हैं कि ये सब चीजें क्या कहलाएगी? ये समानता कहलाएगी। तो समानता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव। समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका वाजिब हिस्सा है वो उसको प्राप्त किया जाए, यानी कि उसको मिला जाए।
वास्तविक स्वतंत्रता समानता के वातावरण में ही पनप सकती है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। देखो, जब तक स्वतंत्रता नहीं है, जब तक समानता नहीं है। आप किसी भी बच्चे को बोलना चाहते हो कि आप पढ़ो, पर वो कब पढ़ेगा? जब आप उसको स्वतंत्र छोड़ेंगे, जब आप उसको जाने देंगे, उसको आप जो है ट्यूशन ज्वाइन करने देंगे, उसको आप बाहर जाने देंगे, तो तब जाकर वो है उस चीज को अरस्तु के एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों में समानता स्थापित करने का विचार सब पर समान रूप से लागू होने वाले उच्च विश्वव्यापी नियम पर आधारित था। अरस्तु जो है वो बताते हैं कि एक राज्य में रहने वाले नागरिक में समानता स्थापित करने का विचार जो है वो सब पर समान रूप से लागू होने वाले उच्च विश्वव्यापी नियम पर आधारित होता है। और इसी बात को रूसों ने भी क्या बोला कि समान व्यक्तियों के समाज का चित्रण प्रस्तुत किया गया है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसों से लेकर प्रारंभिक समाजवादियों और मार्क्स और एंगेल्स तक मानवीय व्यवहार के आर्थिक पहलू की ओर समानता के सिद्धांत की जोर को बढ़ावा दिया गया है। मार्क्सवादियों के विपरीत उदारवादियों को एक ही प्रकार की समानता पर जोर नहीं देते हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की समानताओं से था कि नैतिक समानता प्रत्येक व्यक्ति का ही अधिकार है कि उसे साध्य समझा जाए, ना कि साधन। ठीक है। और न्यायिक समानता उन लोगों को प्राप्त करने की न्याय की शर्तों पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्ति का अधिकार हो। और सामाजिक समानता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। और अवसर समानता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक सीमाओं में अपनी प्रतिभा का विकास करने का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। अब वारकर ने क्या बोला कि समानता और अधिकारों का संबंध इस प्रकार से स्पष्ट किया कि समानता के सिद्धांतों का अर्थ यह है कि जो परिस्थितियां अधिकारों के रूप में मुझे दी गई हैं, उसी मात्रा में दूसरे को भी दी जाए। यानी कि जो मुझे मिला वो दूसरे को भी मिले, जो अधिकार दूसरों को दिए गए वो मुझे भी दिए जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरे को मिल रहा है वो मुझे भी मिले, तब मैं समानता मानूंगा, या जो मुझे मिल रहा है वो दूसरे को भी मिले, तब मैं समानता मानूंगा। भेदभाव का तर्कपूर्ण कारण अवश्य हो, कमजोर पक्ष को कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि ताकतवर पक्ष के मुकाबले उसे नुकसान उठाना ना पड़े। अब अरस्तु ने क्या बोला कि दास प्रथा की जो पैरवी है, उन्होंने बोला है कि रोमन कैथोलिक और हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित रखने का समर्थन किया, परंतु ये सारे तर्क अपनी मिल्कियत को विवेक के सार्वजनिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न करते हैं। अब भेदभाव का दूसरा युक्त आधार यह होगा कि अधिकारों का वितरण करते समय कमजोर पक्ष को यथोचित छूट दी जानी चाहिए। यानी कि जो कमजोर पक्ष है उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाकर दूसरों के साथ में कदम से कदम मिला सके। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में उनके लिए सुरक्षित स्थान दिए गए, यानी कि रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 पॉइंट्स आएंगे आपके। सबसे पहले समानता। तो इसमें बोला गया कि कानून के समक्ष समानता उदारवाद के मुख्य आदर्शों में एक है। बैन और पीटर्स ने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि स्वयं नियम वैधानिक शासनों का वास्तविक व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में कानून सबकी, चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, ऊंचे पद पर हो या नीचे हो, समान रूप से रक्षा करता है। कानून जो है वो सबकी रक्षा करेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए जाए और उनके समान कर्तव्य हो, बल्कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। कानून में इस प्रकार की समानता की व्याख्या करते हुए बैन और पीटर्स कहते हैं कि वैधानिक नियम पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनका बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब कानून का विषय कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कानून को लागू करने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है। कानून के समक्ष समानता एक संवैधानिक नियम में समस्त आधुनिक लोकतंत्रीय संविधानों में पाया जाता है, और इंग्लैंड में कानून के शासन के द्वारा राज्य नागरिकों को समानता की दृष्टि से देखता है। न्यायालय सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे और समान अपराध करने पर उच्च अधिकारी से लेकर साधारण से साधारण नागरिक तक सभी समान रूप से दंड के भागी होंगे, चाहे वो फिर उच्च अधिकारी हो चाहे वो सामान्य अधिकारी हो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको पूर्ण रूप से जो है दंड दिया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को अन्य बातों के अलावा अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करती है। दूसरा अगर हमारा पॉइंट देखें तो राजनीतिक समानता, और उसके बाद में सामाजिक, और उसके बाद में लास्ट हमारा आर्थिक। ये आपको जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन में आपका आता ही आता है, यानी कि एग्जाम में कि समानता से आप क्या समझते हैं। समानता के प्रकार बताइए, आयाम बताइए, परिप्रेक्ष्य बताइए, दृष्टिकोण बताइए, सबका सेम अर्थ होता है। तो राजनीतिक समानता वास्तविक में कानूनी समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका अर्थ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन की नीतियों पर प्रभाव डाले और राजनीति में भाग ले सके, अर्थात शासन में भाग लेने का अवसर सभी नागरिकों को रूप से मिलना चाहिए। समान योग्यता होने पर तो सभी नागरिकों को जो है समान अवसर मिले, और समान योग्यता होने पर समान उन्नति करने का भी, योग्यता अनुसार ऊंचे से ऊंचा प्रशासनिक पद पाने का भी नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध है, और ये बात भी है कि इस क्षेत्र के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकी है। उसके बाद में आता हमारा सामाजिक वाला। सामाजिक समानता की बात करें तो आज के युग में समानता की वैधानिक और राजनीतिक व्याख्या की अपेक्षा उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव का व्यवहार हमारे समय के महत्वपूर्ण विवाद में से एक है। समाज में वंश को लेकर जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर सदा से भेदभाव होता आया है,
और सभी देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्तर पर रखा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो। सामंतवाद के नष्ट होने पर ही कुलीन और साधारण नागरिकों को भेद मिट पाया और धर्म और जाति के आधार पर जो असमानताएं चली आ रही थी वो कम हो रही है। परंतु मध्यम वर्गीय बुर्जुआ क्रांति समाज में वास्तविक रूप से समानता का वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकी और भारतीय संविधान में भी ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही उपाधियों का अंत कर दिया है। और इतना ही नहीं, संविधान में उल्लेख कर दिया गया है कि स्त्री, बच्चे, पिछड़े और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकार कुछ सुविधाएं जुटा सकती है। पूंजीवादी समाज में आर्थिक समानता का अभाव है। आर्थिक समानता को दूर किए बिना सामाजिक समानता स्थापित करना कठिन है, ऐसा भी बोला जाता है। और एक मार्क्सवादी आशा है कि वर्ग भेद समाप्त होने पर ही सभी इस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर तो आता है आपका पॉइंट आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में क्या बताया गया है? आर्थिक समानता की अगर हम बात करें तो देखो, आर्थिक समानता का मतलब है कि शुरू में लोकतंत्र के समर्थकों का विश्वास था कि केवल राजनीतिक समानता जो है वही आर्थिक समानता के उसमें आ जाती है। पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर आर्थिक समानता का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति से है, चाहे जो हो और उसे अपना धंधा और अपना पेशा चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि देश के लिए हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो सके। तो ये आपका लेसन था यूनिट नंबर 2 में से समानता के आयाम, उसके दृष्टिकोण, उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।